मंडला में तो आप ही के वर्ग के जनप्रतिनिधि हमेशा रहे हैं, सरपंच से लेकर सांसद तक। तो क्या कारण था उन्होंने जनजातीय वर्ग के लिए उतना काम नहीं किया? नमस्कार, मिकलवाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय चर्चित विषय है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के उन जिलों पर जा रहे हैं जहां यह पेसा एक्ट लागू हुआ है। 89 विकासखंड ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर यह कानून लागू हुआ। इस कानून में क्या प्रावधान है? जैसा कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि ग्राम सभा सशक्त होगी, जनजातीय वर्ग को बहुत लाभ होगा। जो भी इसमें प्रावधान है एक्ट को लेकर, जिस तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है, लगातार कलेक्टर्स को और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी जनजातीय क्षेत्रों में जा जाकर इसके लिए जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज हैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस कानून को लेकर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब शुरुआत करें पेसा एक्ट से। तो ये पेसा एक्ट है क्या? पेसा एक्ट एक्चुअली जब से संविधान लागू हुआ है तो जनजातीय वर्ग के लिए पूरे देश में 1950 में 5वीं अनुसूची लागू हुई। धरातल तक लागू नहीं किया गया। संविधान में तो लिखा है 5वीं अनुसूची, जो कि जनजाति के लिए विशेष अधिकार हैं 5वीं अनुसूची में। वैसे कुछ 6 राज्यों में देश के 6वीं अनुसूची लागू है। उसी तरह का जब लागू नहीं हुआ तो जनजातीय वर्ग ने मांग किया 1950 से लेकर, उसके बाद 1996 में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने पेसा एक्ट को लागू किया, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ जनजातीय समाज के लिए। तो उसी की तर्ज पर अभी 2022 में 15 नवंबर को वर्तमान सरकार ने लागू किया है पेसा एक्ट को। तो वो बढ़िया है, पहले से और बेहतर भी है। और अगर जनजातीय समाज जागरूक हो गया और गांव के लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए तो जनजाति के साथ साथ वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जनजाति वर्ग से हों, तो सभी को उस ग्राम सभा में बैठने का और सदस्य चुनने का अधिकार है। लेकिन जनजाति वर्ग को ज़्यादा फायदे हैं इससे। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है जनजातीय वर्ग को बहुत फ़ायदा है, तो इसके पहले भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें कुछ अलग क्या है? कुछ अलग नहीं है। वही बता रहा हूँ मैं कि पहले से 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची में वो सारा कुछ है, लेकिन वो लागू ना करने का अब सरकार की क्या मंशा है। दोनों सरकार रही हैं, पिछले 75 साल आज़ादी के हो गए। तो जनजाति समाज को सिर्फ, आपको भी जानकारी है ये रहने वाले लोगों को, कि हर 5 साल में चुनाव होता है वोट के लिए। बस जनजाति समाज में जाकर और तरह तरह के वादे करना। तो इस तरीके से 5वीं अनुसूची तो शायद उनकी मंशा नहीं है लागू करने की, तो इसलिए नहीं किया होगा। तो उसी को थोड़ा सा एक पार्ट बना के पेशा कानून के रूप में अभी जो लागू किया है, अगर सरकार की मंशा है और देखने में आ रहा है जैसे कि जिला कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो लगता है कि आज 75 साल बाद जनजाति समाज को एक अधिकार मिलने वाला है। जैसा कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अब गांव में ग्राम सभा सशक्त होगी, खदानों को लेकर ग्राम सभा रहेगी, वनोपज को लेकर ग्राम सभा का निर्णय रहेगा। वहाँ पे पदस्थ पटवारी अधिकारी जो हैं वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन ग्राम सभा तो पहले से सशक्त रही है। नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि पहले से सशक्त नहीं रही है। पहले जिला प्रशासन सशक्त हुआ करता था, लेकिन अब ग्राम सभा में वो सारे कानून दिए गए हैं। ये 15 नवंबर से लागू हो गया है। जैसे आप खदान की बात कर रहे हैं, तो खदान जो है जितने ज़िले में संचालित हो रही, तो पहले से एग्री वो लागू हो जाएंगे कानून। ग्राम सभा जैसे सशक्त, पंचायती राज जब से लागू हुआ, पंचायती राज में ये प्रावधान है कि जो भी निर्णय ग्राम सभा में लिया जाएगा वही मान्य होगा। इवन प्रशासन भी उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि आप कर रहे हैं कि प्रशासन ने इन सारे अधिकारों को हाईजैक कर लिया था। हाँ, पहले तो वही था, लेकिन पेशा के बाद प्रशासन थोड़ा कमज़ोर होगा और ग्राम सभा को सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इसी की जागरूकता के लिए निरंतर मुख्यमंत्री जी और सारे कलेक्टर, जो कि ये 89 ब्लॉक में मध्य प्रदेश के लागू किया गया है, तो उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण और हम लोगों को भी बुलाया जाता है। तो हम लोग तो मेनली, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, और जब से पार्टी बनी है तो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है वो देखा जाए तो दादा हीरा सिंह मरकाम ने ही शुरुआत किया। पहले तो काफ़ी आंदोलन हुए, लेकिन उनके शुरुआत करने के बाद जो एक पार्टी बनी, तो एक मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, ये दोनों पार्टियों को पता है।
तो इस कारण से भी हो सकता है और लागू तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जनजाति समाज जागरूक हो रहा है और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो इस कारण से चाहे जो भी सरकारें रही हों, अपने अपने वोट बैंक के लिए तो करेंगी ही। तो उसी तरह से वर्तमान सरकार ने लागू किया है, तो लगता है कि अच्छे से अगर जागरूक हो जाए तो जनजाति समाज और वहाँ रहने वाले जो भी ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जनजाति समाज को ही फ़ायदा हो, सभी को होगा, पूरे क्षेत्रवासियों को होगा इससे। कल एक स्टेटमेंट और था मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ग्रामों में लागू होगा, शहरों में इसका प्रभाव नहीं होगा, तो उसे थोड़े स्पष्ट करेंगे आप? हाँ, तो नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम तो होता नहीं है, तो वो लागू नहीं होगा। ये ग्रामीण अंचल के लिए पंचायत क्षेत्र में उसका तो है ही ग्रामीण पंचायत क्षेत्र। आपने कहा जनजाति वर्ग जागरूक हो रहा एक है। विडंबना ही समझा जाए, इसी के लिए तो तीसरी पार्टी बनी और एक सामाजिक आंदोलन जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चलाया गया, तो काफ़ी उससे जागरूक हुए। अब मीडिया भी जानता है, रहने वाले लोग भी जानते हैं कि जनजाति समाज पहले से जागरूक नहीं था। अगर उनको ऐसे कोई पार्टी से या नेता बना दिया गया है, हो सकता है कि वो उनकी कैपेबिलिटी ना रही हो, अगर कैपेबिलिटी भी रही हो तो कहीं पार्टी का प्रेशर रहा हो, क्योंकि किसी संगठन में है तो वो संगठन से बाहर जाके काम ना किया हो। खदानों की आपने बात की, तो जो एग्रीमेंट इनका अभी तक है वो एज इट इज चलेगा, उसके बाद नए सिरे से खदान जो हो बोल रही ग्राम सभा के हिसाब से दी जाएगी। अभी लेकिन देखा ये जा रहा है खदान तो हैं, लेकिन खदान के लोग अनधिकृत रूप से कहीं भी बहुत बड़ी मात्रा में रेत निकाल निकाल कर डंप किए हुए हैं। उस डंप पे लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, ये जो भी नियम है माइनिंग के, अगर वो ग्राम सभा के अंदर है और जो जहाँ स्वीकृत नहीं है, तो वो कानूनन अपराध होगा उनके लिए, और ग्राम सभा को पूरी शक्ति है उसके लिए कि वो कर सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं। आप अपने माध्यम से क्या अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि जिस भी गांव में ऐसे रेत बड़ी मात्रा में डंप है तो उसका पता करें, लीगल है अनलीगल है? अगर उसका परमिशन नहीं रहेगा तो वो तो ग्राम सभा के माध्यम से वो खुद ही पता चल जाएगा, तो वो बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो लगातार जाकर गांव में ये प्रशिक्षित कर रहे हैं।